देश भर में अन्ना हजारे के समर्थक जो हैं उनकी नजरें टीवी पर लगी हुई हैं और जो रामलीला मैदान में जो उनके समर्थक हैं बस वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अन्ना हजारे अपना अनशन कब तोड़ेंगे, क्योंकि 10 बजे का उन्होंने वक्त दिया था। लगभग 10:15 बज रहे हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। अन्ना हजारे मंच पर हैं, उनके तमाम सहयोगी वहां पर हैं और अब से कुछ ही पलों में वो अनशन तोड़ देंगे। लेकिन ये आंदोलन क्या था, इस आंदोलन का असर क्या हुआ, लोकपाल बनेगा, कितना प्रभावी होगा, भ्रष्टाचार कितना खत्म होगा, इसी पर हम कर रहे हैं हमारे मेहमानों से चर्चा। इसमें सबसे बड़ी बात जो ब्रेक के पहले प्रभा ठाकुर बोल रही थी, कांग्रेस की नेता, कि सिर्फ लोकपाल से क्या करप्शन खत्म होगा, क्या जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक करप्शन खत्म होगा, लोकपाल क्या आसमान से आएगा, ये तमाम सवाल हैं। और ये तमाम वो सवाल हैं जो राजनीतिक दल ही उठा रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में कहा था कि सिर्फ लोकपाल से करप्शन खत्म नहीं होगा, और तमाम राजनीतिक दलों की भी ऐसी राय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता ने देखा है पिछले 63 सालों में कि बड़े बड़े नेता पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े अफसर, ब्यूरोक्रेट पकड़े जाते हैं, अरबों की संपत्ति उनकी जब्त होती है, कुछ दिन के बाद फिर वो ऐसे ही खुले घूम रहे होते हैं और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर सुखराम बड़े नेता थे, केंद्र में मंत्री थे, उनके बेड से, मैं कह रहा हूं दीवान से 3 करोड़ कैश बरामद हुआ। उसके बाद सुखराम यहां से मंडी गए, चुनाव लड़े, फिर उसके बाद राजनीति कर रहे और करते रहे। अखंड प्रताप सिंह यूपी के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी जब्त हुई, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि उनको सजा हो गई और वो जेल में लंबे समय से बंद हैं और उसके बाद तड़प रहे हैं बाहर आने को। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जब लोगों को लगता है कि जनता से लूटने वाला नेता या अगर ब्यूरोक्रेट पैसा कमाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है। और यही वजह है कि सिस्टम में जो करप्शन है इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। प्रभा ठाकुर जी, आपने कहा सिर्फ लोकपाल से भ्रष्टाचार खत्म होगा, सवाल उठता है एक सख्त कानून का। आखिर क्या वजह है कि इस देश में पिछले 63 सालों में 2500 ऐसे नेता, 2500 ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने हजारों सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसमें कई मुख्यमंत्री भी हैं और उनकी घर में जो रेड हुई है, सीबीआई की रेड हुई, सब दुनिया ने देखा है। कई नेता, कई ब्यूरोक्रेट, टॉप टू बॉटम। तो कहीं न कहीं एक कानून में खामी तो है कि आप लूट लो, 1000, 2000, 10,000 करोड़ बनाओ और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यहाँ इसके भ्रष्टाचार के विरोध में और कई कानून हैं, न्यायपालिकाएं हैं, जुडिशरी सिस्टम है। लेकिन बात यह है ना कि इतने कानूनों का आखिर जनता को लाभ कितना मिल पाता है, कितने लोग उसमें, जब न्यायपालिका तक में कई बार आपको हम रोक रहे हैं। हम जा रहे हैं वो रामलीला मैदान जहां मुझे लगता है अन्ना हजारे के अनशन तोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मनीष सिसोदिया उनके पीछे दिख रहे हैं, ग्लास में कुछ है, उनके आसपास कुछ बच्चे बैठे हैं। तुर्कमान गेट के पास रहती है। अब ये देखिए सीधी तस्वीरें रामलीला मैदान से, और ये बच्चे हैं, ये छोटी सी बच्ची सिमरन है, एक बच्ची और उसके साथ 2 बच्चे और हैं। एक बार जोरदार, और ये इसी पल का इंतजार था, यही करना चाहते थे अन्ना के हजारों समर्थक। 12 दिन तक, बल्कि 13 दिन कहेंगे, आज हम 13वां दिन है और आज अन्ना हजारे का ये अनशन टूट गया। अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ दिया है। तीनों मांगे मान ली गई थी उनकी। 5 साल की बच्ची है सिमरन, 288 घंटे हो चुके हैं, 13वां दिन आज, और अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ लिया है। जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे वो। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए ये बिल लाना चाहते थे और 3 मांगे उन्होंने रखी संसद में, जो पारित हो गई हैं। स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी जाएंगी वो मांगे और अब आगे वहां पर फैसला होगा। लेकिन आज अब एक सवाल ये भी है कि क्या रामलीला मैदान में उनके समर्थकों का जो जमावड़ा है वो हटेगा। इस बात की भी पूरी संभावना है कि शाम तक रामलीला मैदान भी खाली कर दिया जाएगा। लेकिन अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ दिया। न्यूज़ 24 पर इस वक्त हम आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अन्ना हजारे का पिछले 13 दिनों से चला आ रहा अनशन इस वक्त टूट गया। हालांकि अनशन तोड़ने की घोषणा उन्होंने कल रात कर दी थी, जब विलासराव देशमुख प्रधानमंत्री का पत्र लेकर उनके पास गए थे, और तभी उन्होंने खुद ये घोषणा की थी कि क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है इसलिए कल सुबह 10 बजे मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा। और अन्ना हजारे ने अपना अनशन इस वक्त तोड़ दिया। खबरें आ रही है, अन्ना हजारे पहले राजघाट जाने वाले थे, कल तक उनका ये कार्यक्रम था, लेकिन डॉक्टरों ने सलाह दी कि उनकी सेहत अभी इतनी ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें राजघाट नहीं जाना चाहिए। अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक यहां से अन्ना हजारे सीधे अस्पताल जाएंगे। अनशन का आज 13वां दिन था। जाहिर है उनकी सेहत काफी खराब हुई है, ब्लड में कीटोन की मात्रा बढ़ी है और इसलिए उन्हें इलाज की जरूरत है। हो सकता है वो कुछ दिनों तक अस्पताल में रहे। गुड़गांव के एक अस्पताल में अन्ना हजारे को इसके बाद ले जाया जाना है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बात भी करेंगे। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता वहां पर है, लेकिन इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अन्ना हजारे के चेहरे पर जो खुशी है, जीत की खुशी है। हालांकि 12 दिनों में कभी भी उन्हें कमजोर नहीं देखा गया।
जब भी वो उठकर खड़े हुए शरीर उनका जरूर कमजोर हुआ है, लेकिन उनका जोश, उनका हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा। आवाज में वही तेजी थी, वही ताकत थी, और उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं, 12 दिन हुए हैं, मैं और आगे ये अनशन जारी रख सकता हूं। एक बार मैं चाहूंगा अगर हमारे साथ विनोद मिश्रा मौजूद हैं रामलीला मैदान से, हमारे संवाददाता, तो एक बार उनके पास चले और देखें वहां की तस्वीर क्या है। अन्ना हजारे को हम देख पा रहे हैं, लेकिन विनोद अगर आंखों देखा हाल बताएं तो शायद कुछ और बता पाएंगे। और बिल्कुल देखिए, इस वक्त जो है पूरे रामलीला मैदान में जोश दिखाई दे रहा है, हर तरफ शोर है, हर कोई चाहता है कि अन्ना हजारे कुछ अपना मन से कुछ बोले, तो लोग उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि हर बार जब भी पब्लिक यहाँ आती थी और परेशान होती थी तो अन्ना हजारे बार बार आते थे, हुंकार भरते थे। लोगों को उम्मीद है जिस तरह से कि अन्ना ने अनशन तोड़ दिया तो शायद अन्ना संबोधित करेंगे लोगों को और कुछ बोलेंगे। इसी उम्मीद में लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कितनी शांति है यहाँ पे, लगातार जो लोग अन्ना के मंच पर है वो संबोधित जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है यहाँ अन्ना को सुनना चाहते हैं, और शायद इसीलिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी। वो चाहती थी कि जब अन्ना अनशन तोड़े तो इसका हिस्सा बने, साथ ही जो अन्ना कहेंगे आज, जो इस मंच से अन्ना कहेंगे, लोग उसको सुनना चाहते हैं, और इसीलिए हजारों की संख्या में इस पूरे रामलीला ग्राउंड में लोग मौजूद हैं। आप जहां भी आपको दिखाएंगे, जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी, सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। हर तरफ यहाँ लोग हैं, उनके हाथों में तिरंगे झंडे हैं, सिर्फ एक अन्ना टोपी है, और लगातार जो भजन चल रहा है इस वक्त मंच पर, उसके साथ वो गुनगुना रहे हैं, उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। यानी हर कोई चाहता है कि जो जोश और जुनून का माहौल बना था, अन्ना ने जो 12 दिनों तक अनशन किया और अपनी मंजिल के आधी मंजिल जो तय की, उसमें हिस्सा, उसमें शामिल हो, उस इतिहास में शामिल हो। और अन्ना को सुनने के लिए सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि जो लोग यहाँ मौजूद हो चाहते हैं कि अन्ना कुछ बोले ताकि वो सुन सके, और इसीलिए लोग जो है यहाँ पे भारी संख्या में पहुंचे। मजीद जी विनोद, हम आपके पास वापस आएंगे, आपसे लगातार वहां का हाल जानते रहेंगे और दर्शकों को बताते रहेंगे क्या चल रहा है रामलीला मैदान में। लेकिन श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार श्रवण जी, ये तस्वीर क्या कह रही है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? एक तस्वीर 64 साल बाद, आजादी के 64 साल बाद एक तस्वीर रामलीला मैदान से, एक बुजुर्ग यूं बैठा हुआ 13वें दिन, और उसके बाद ये तस्वीर। देखिए साहब, ये ऐसी तीसरी फ्रेम है इस देश की जिंदगी में। ऐसी पहली फ्रेम 15 अगस्त की रात को लाल किले के सामने पैदा हुई थी। ऐसी दूसरी फ्रेम 25 जून को 75 में इसी रामलीला मैदान में जब 5 लाख लोग जेपी की रैली में आए थे, मैं उस रैली में उपस्थित था। ये तीसरी ऐसी बड़ी फ्रेम है। सवाल ये है कि ये 2 घंटे बाद जब रामलीला मैदान खाली हो जाएगा, या 4 घंटे बाद खाली हो जाएगा, या शाम तक हो जाएगा, उसके बाद रामलीला मैदान में जो गूंज उत्पन्न हुई है वो इस देश की गूंज कैसे बनती है, वो देश की धड़कन कैसे बनती है। और उस धड़कन को हम लोग जिन्होंने प्रतिज्ञा की है, जैसी प्रभा जी कह रही थी कि एक कानून बनने से कुछ नहीं होगा, लोग अगर संकल्प नहीं करेंगे, तो वो धड़कन एक संकल्प में कैसे बदलती है। अन्ना हजारे ने माइक थाम लिया है, कुछ बोलना शुरू करने वाले हैं, इसलिए श्रवण जी माफ करें, मैं आपको रोक रहा हूं। हम चलते हैं सीधे रामलीला मैदान। है सामने जो हमारे भाई बहन है, वो सबको विनती है कि आप थोड़े पीछे हटिए, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा फिर। आप पीछे हटिए, मीडिया के नजदीक मत आइए, आप पीछे हटिए, मेरी विनती है। मैं हाथ जोड़कर आपको विनती कर रहा हूं कि मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। मेरे सामने उपस्थित और पूरे देशवासी, सब मेरे भाई बहन बच्चे, मैं सबके लिए धन्यवाद करता हूं कि आज जन लोकपाल में महत्वपूर्ण 3 मुद्दों को लेकर जो जीत हुई है वो आप सब देशवासियों की जीत है। यहाँ पर खड़े आप सबकी जीत है। वो आप सब ने पिछले 13 दिन तक जो प्रयास किया, उसका फल आप सबको, हमारे देश को मिल रहा है आपके प्रयास से।
मेरे सामने जो मीडिया है 13 दिन से लगातार रात दिन पूरी देशवासियों को जगा रही है, उन मीडिया की भी ये जीत है, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। वेदांत हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रेहान कासलीवाल जी और उनके टीम, उन्होंने लगातार 13 दिन तक रात दिन मेरा स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मेरा स्वास्थ्य ये लड़ने के लिए ठीक रखा, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे सिविल सोसाइटी के जो मेंबर हैं, जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाने से आज तक उन्होंने जो परिश्रम किया है, उन सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे सामने बैठे नितिन और उनकी टीम, इन्होंने देश के युवा शक्ति को, पूरी जनता को राष्ट्रभक्ति पर और भक्ति पर गीत सुनाकर जो प्रेरणा दी है, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ कई प्रबोधन के लिए कई लोग आए, उन्होंने हमें प्रबोधन किया, उनके लिए मैं भी धन्यवाद करता हूं। हमारे देश में तिरंगा कंधों पर लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद की घोषणा देते हुए पूरी देश के युवा शक्ति ने जो प्रदर्शन किया, उन युवकों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। और मीडिया सेल में पूरा पब्लिक घुस गया, मीडिया ने बता रहा है कि आप एक बार ये कीजिए ना, अपील कीजिए। जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए। हाँ। मेरी विनती है, पिछले जो लोग हैं जहां पर है वहां बैठ जाए, नहीं तो मेरा भाषण को मैं पूरा कर देता हूं। है वहीं पर बैठ जाओ, है वहीं पर बैठ जाओ, फिर मैं आगे कुछ कह नहीं सकूंगा। जहां पर है वहीं पर बैठ जाओ। अन्ना बैठने की जगह नहीं है उनके लिए, खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो इतना आगे आना नहीं था। आप कहेंगे तो बोलते रहिए ना, क्योंकि बैठने की भी जगह नहीं है, खड़े होने की भी जगह। अगर बैठने के लिए जगह नहीं तो थोड़े पीछे हटिए, पीछे हटिए। जो मीडिया स्टैंड से बिल्कुल बैठ जाइए। आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्या है। बिल्कुल जो जहां खड़ा है वो बैठ जाए। पीछे, पीछे की तरफ, पीछे, पीछे। थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। सभी लोग पीछे हो, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम, दो कदम सब लोग पीछे होते जाए, तभी पीछे होंगे। सब लोग पीछे हो। इधर से भी मेरा अनुरोध है। जो लोग सचमुच इस आंदोलन के साथ हैं, वो जो जहां खड़ा है वहां बैठ जाए। मीडिया स्टैंड से बिल्कुल पीछे हट जाइए आप। हमारे देश के लिए एक गौरवशाली बात बनी है, बस खत्म करें, कि आज 13 दिन तक पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन वो अहिंसक मार्ग से हुआ। ये दुनिया वालों के लिए आपने जो एक मिसाल खड़ा कर दिया, वो बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, कि पूरी दुनिया ने ये सबक सीखना चाहिए कि आंदोलन करना है तो कैसे करना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण हुई है।